प्रॉब्लम लिखो। बस। Let the rth term tr of a series is given by tr is equal to r upon 1 plus r square plus r to power 4. Then limit n tends to infinity, summation r is moving from 1 to n tr is, आपको बताना है कितना है। There are 4 options. A option we have 1/4, B option we have 1, C option we have 1/2, and D option we have none of these. समझ आया? हाँ। चलो अब इसको डिस्कस कर देता हूं मैं, ज्यादा समय हमें लगेगा नहीं। कैसे करना है ये देखते हैं। पहली बात तो एक फेमस आइडेंटिटी है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, इसको याद रखो। 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर सब पता है। हाँ सब पता है। तो ये तो ये के फॉर्म में आता है, k raised to 4 plus k square। कैसे भी बस ये याद रखना है। अच्छा अब इन दोनों में देखते हैं कि ये 1 प्लस आर स्क्वायर में से यदि मैं 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर सेपरेट करूं तो कितना आएगा? क्या बताओ? ये 2r आएगा। हाँ चेक करो, यस है ना? तो ये जो tr है, इस tr को इस तरह से लिखेंगे। tr को क्या 1/2 टाइम्स 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ समझा। है ना? और ये कितना हो जाएगा? 2r की जगह 2r को क्या लिख सकते हैं? दैट इज 1/2 टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ये सही है? क्लियर है? अब देखो इसको इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा? 1/2। इसको इससे डिवाइड करें तो ये मिलेगा 1/1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर। यही आएगा। अच्छा इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं तो ये 1/2 टाइम्स ये 1/1, इसमें प्लस r कॉमन लें तो r माइनस 1 आ जाएगा। चेक करो, यहाँ पे आज यदि देखें तो ये 1 प्लस r कॉमन लें तो r प्लस 1 आ जाएगा। चेक करो, ये दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया। ये r माइनस 1, r प्लस 1, दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया और ये tr हो गया। तो अब पूछा क्या गया है? बताओ क्या पूछा गया? So r-1 और r+1 consecutive numbers नहीं रहेंगे ना? है ना, r और r माइनस 1। r and r+1। अच्छा ओके वैसे। हाँ ये वैसे कंजिक्यूटिव है ना, ये दो कंजिक्यूटिव है। तो ये वीएन मेथड टाइप का बन गया। यदि आप देखो वीएन मेथड बन गया, डिफरेंस का वीएन मेथड जो डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें ये चाहिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसका क्या मतलब है? यदि हम इसको देखें ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इज मूविंग फ्रॉम 1 to n tr। तो देखा जाए तो ये पता क्या है? ये t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा। ऐसे tn तक ना? n तक नहीं, इन्फिनाइट। n टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना? हाँ
आप n तक लिख सकते हो और फिर बोल दोगे कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हो। तो बताओ यदि हम आगे t1 रखें तो t1 कितना आ जाएगा इसमें, बताओ t1 क्या 1/2 आ जाएगा, 1/2, और ये कितना आएगा t1 रखें तो ये तो 0 आ जाएगा, 1/1 प्लस 0 माइनस 1/1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू 2। अच्छा t2 बताओ कितना आएगा 1/2 t2, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1 into 2 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आ गया, माइनस यहाँ पे 2 पुट कर दे तो ये कितना है 1/1 प्लस 2 इंटू 3 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ t3 कितना आएगा बताओ 1/2, t3 पुट करें तो 1/1 प्लस 3 पुट करें तो 2 इंटू 3 आ जाएगा ना, 2 इंटू 3 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 1/1 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। t4 कितना आएगा बताओ 1/2 1/1 plus 3 प्लस 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 लिख देते हैं, और ऐसे 1/3 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 इंटू 5 आ जाएगा, है ना। अब फिर इस तरह से चलता रहेगा, और लास्ट में tn, मतलब tn की बात करें तो tn कितना आ जाएगा 1/2 1/1 प्लस n माइनस 1 इंटू n ना, माइनस 1/1 प्लस n प्लस 1, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट और लास्ट टर्म ही बचेंगे है ना। अब देखो इनको सबको ऐड करना है, सबको ऐड कर देना है। हाँ। तो Sn आ जाएगा, Sn मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn तक जाएगा। अच्छा इन सबको ऐड कर दे तो कितना आएगा, इन सबको ऐड कर देते हैं, हाफ तो कॉमन बाहर, ये कट हो रहा है और ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, लास्ट में क्या बचेगा बताओ, ये सब कट हो जाएगा यहाँ तक, क्या बचेगा बताओ, ये वैल्यू क्या 1/2 सब में कॉमन आ जाएगी, 1 माइनस 1/1 प्लस n प्लस 1 आएगा, चेक करो। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई करते ही क्या होगा बताओ, सो Sn हाफ आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn जो हमें रिक्वायर्ड है, तो ये सब 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या ये सिचुएशन, है ना। अब आप देख लीजिए, लेट्स सी, तो आंसर कौन सा होगा बताओ इसमें, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। इफ अल्फा is a repeated root, root of ax square plus bx plus c equal to 0, then limit x tending to alpha sine of ax square plus bx plus c upon x minus alpha का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको बताना है। देयर आर 4 ऑप्शंस, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है बी एंड डी ऑप्शन है सी। आंसर करो। क्या करेंगे इसमें देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि रिपीटेड रूट है तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो यही जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा है, तो साइन ऑफ ये हो जाएगा ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा
होल स्क्वायर और अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, चलेगा? ऐसा करने से क्या होगा कि ये वाली लिमिट जो है वो 1 हो जाएगी, ये 1 की तरफ जाएगी इंटू a, तो ये लिमिट a आ जाएगी। देन दिस इज इक्वल टू, क्या ये ऑप्शन बी हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो, फॉर x ग्रेटर देन 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x to the power 1 by x plus 1 upon x to the whole power sin x, और इसका वैल्यू आपको बताना है, is equal to a option we have a option is 0, b option फिर इसको साइन भी लिमिट के अंदर ही आता है, c ऑप्शन है 1 एंड d ऑप्शन है 2। सो हाँ यस। वो 1/x रेज टू साइन x भी लिमिट का ही पार्ट है या वो अलग है? नहीं वो लिमिट के अंदर ही है, लिमिट के अंदर ही है, पूरा लिमिट के अंदर ही है। हाँ क्या करेंगे देखो इधर, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको sin x की पावर 1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x का होल पावर sin x लिख सकते हैं। हाँ तो ये देखो ये क्या है, 0 की पावर इन्फिनिटी, तो ये बाय द वे ये तो 0 की तरफ ही टेंड करेगा, हाँ 0 की, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो इनफाइनाइट की पावर 0 है, ये किसी कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड कर सकता है। हाँ ठीक है, वो फाइनाइट वैल्यू क्या होगी, तो लेट्स से ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बाय द वे ये 0 प्लस पे ही देखेंगे, तो ये लेट्स से ये L हो गया, ये लिमिट L हो गया, चलेगा? हाँ अब मैं दोनों तरफ ln ले लेता हूं, तो ln L कितना हो जाएगा, क्या ln ऑफ साइन x इनटू sin 1/x इंटू साइन एक्स हाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। 0 ये कितना आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल सकते हैं, ln x अपॉन cosec x लिख सकते हैं। हाँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 0 टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 0, 0 प्लस समझ लीजिए आप इसको, ये ln 0 प्लस में किसकी तरफ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, और ये 0 प्लस में ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा LH रूल लग जाएगा, ये माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और इसका डिफरेंशिएशन cos माइनस x cot x कितना आएगा, माइनस cosec x cot x तो ये प्लस हो जाएगा हाँ cot x, और ये कितना हो गया बताओ, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x sin x हो जाएगा। हाँ तो देखो ये तो फाइनाइट 1 की तरफ टेंड करेगा, लेकिन ये 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ ओके, तो ln L इज 0, ln L का वैल्यू 0 की तरफ होगा, तो बताओ L कितना होगा, 1 दिस इम्प्लाई L इज इक्वल टू e टू पावर 0 दैट इज 1, तो ये 1 आ जाएगी। तो बाय द वे इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी 1, 1 इज 0 प्लस 1 क्या, इतनी बात समझ आई? हाँ पक्का? हाँ राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, let fn x is equal to x to the power n upon n factorial, the value of
वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस 0 to alpha summation n is moving from 1 to infinity f of n x and dx is, और आपको बताना है क्या आंसर है। दैट इज ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है e to the power alpha एंड डी ऑप्शन है 2e to the power alpha। देखो यहाँ पे ध्यान से कैसे करेंगे इसको। n से मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन द, पहले तो ये कंसेप्ट समझ लेते कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे 0 से अल्फा समेशन कितने पोर्शन को देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 to infinite और f ऑफ n x एंड dx, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 0 से अल्फा 0 टू अल्फा, ये समेशन रखेगा तो ये f1x प्लस f2x प्लस f3x ऐसे चलता रहेगा ना, है ना। और ये dx हो जाएगा। और क्या ये ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू अल्फा f1x प्लस 0 टू अल्फा f2x dx, मतलब ये dx बार बार ये इस तरह से स्प्लिट हो जाता है डेफिनेट में, 0 टू अल्फा f3x dx, और ऐसे चलता रहेगा अप टू इनफिनाइट तक, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये समेशन 0 टू अल्फा f r x dx, और r इज मूविंग फ्रॉम 1 टू n, चलेगा ऐसा। हाँ चेक करो क्या ये सही है। हाँ ये नहीं समझे, देख ये r f1 f2 f3 है, इन सबका समेशन बना देते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या ऐसा आएगा 0 टू अल्फा f r x dx। तो यहाँ से क्या, यदि हम ये n टेंड टू इन्फिनिटी ना लिखते तो यहाँ इनफिनाइट का साइन लगाना पड़ता है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि देखो ये समेशन और इंटीग्रेशन कैसे इंटरचेंज हो गया, अपनी पोजीशन इंटरचेंज किस तरह से कर ली, समझ पा रहे हो क्या, इसकी और इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई है, चेक करो। अच्छा अब ये क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, समेशन r इज मूविंग फ्रॉम 1 टू n। अच्छा इसका वैल्यू कितना है, एफ आर, देखो एफ एक्स गिवन है, तो एफ आर एक्स कितना हो जाएगा, क्या r की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, सॉरी एफ आर एक्स मतलब x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। हाँ ओके। 0 टू अल्फा ये क्या हो जाएगा, एफ आर एस x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल और dx आ जाएगा, चेक करो। हाँ हाँ मैंने भी ऐसा ही कुछ किया, पर मैंने क्या किया, मुझे ऐसे आया, मतलब आपने जिधर तक लिखा ना वो 1 प्लस अल्फा प्लस इंटीग्रल है ना, हाँ 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 तो मैंने क्या किया, उधर वैसे भी एफ एन ऑफ एक्स जो दिया था वो एक्स रेज टू एन बाई एन फैक्टोरियल था ना, हाँ 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 तो मैंने बस n का वैल्यू डाला तो ऐसे मिला x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे इंफिनिटी तक। हाँ 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 तो उसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू एक्स माइनस 1। हाँ तो मैंने ऐसे किया तो मुझे मिला 1 प्लस अल्फा प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स माइनस 1 dx। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सही आएगा, वही आना है और कुछ नहीं। तो पर उससे तो अब बस 1 मिनट, वो जो मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हो क्या एक ही लाइन में, हाँ बोलो बोलो। 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा, प्लस इंटीग्रल हाँ 0 टू अल्फा
e raised to x dx हाँ माइनस इंटीग्रल 0 to अल्फा dx। dx। तो e raised to x dx तो e raised to x ही होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हो तुम, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो तो ये मुझे जो आ रहा है, देखो एफ एन यहाँ पे कर देते, ये कितना आ जाएगा, एफ एन यदि यहाँ पुट कर दे, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एफ एन यदि पुट कर दे तो हाँ एन वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर वन अपन वन फैक्टोरियल हाँ प्लस कितना आएगा ये x की एक्स पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा हाँ और ये हो जाएगा ई टू पावर एक्स माइनस वन। हाँ ठीक है, इतना ही है। तो यही तुमने लिखा ना। तो एग्जैक्टली वही लिखा। हाँ तो ठीक। पर इससे आंसर तो e raised to अल्फा प्लस 1 आएगा। लेट्स सी 1 प्लस अल्फा ई टू पावर एक्स हाँ 0 टू अल्फा माइनस ये अल्फा हो हाँ गया, अल्फा तो आ गया आंसर। तो ये ऐसा हो गया और ये कितना हो जाएगा 1 e raised to अल्फा आ गया। ई टू पावर अल्फा माइनस ई टू पावर 0 दैट इज ई टू पावर अल्फा, और आंसर क्या हो जाएगा, आ गया। वो डायरेक्टली कुछ सी आ जाएगा ना, हाँ हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे वही ऑब्जर्व करना था बाय द वे इसमें, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो भी वही सिचुएशन आएगी। तो मुझे पूरा आ गया। मैंने बस वो जब e raised to अल्फा माइनस e raised to 0 e raised to 0 भूल गया बस। तो बेसिकली यदि आप ये सीरीज लगा दोगे तो ये बहुत आसान हो रहा है हाँ यार। सर मैंने वैसे ही किया। लेकिन क्या ये समझा क्या कि किस तरह से हाँ ये हाँ सिचुएशन और ये इंटरचेंज हो जाते हैं ये सिचुएशन, हाँ, समझे। है ना। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हो। अब ये कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इज मूविंग फ्रॉम 1 टू n, और ये क्या है देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, ये x raised to r plus 1 upon r plus 1 x पावर r प्लस वन अपॉन r r प्लस plus वन फैक्टोरियल है, हाँ हाँ। तो अभी और ये इसमें फैक्टोरियल आएगा लेकिन x की जगह अल्फा पुट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो x की जगह क्या पुट कर देते हैं, अल्फा आ जाएगा, अल्फा। तो ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, 1 पुट कर देते हैं तो अल्फा टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बस ये यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, तो अभी 1 प्लस अल्फा ऐड होगा, 1 प्लस अल्फा ऐड होगा तो ये ई टू पावर अल्फा बचेगा। ये बात समझे। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला तुम्हें, एक तो तुम यदि ये सही से ऑब्जर्व कर लेते हो तो ये ई टू पावर एक्स माइनस वन बन जाएगा और फिर इसका इंटीग्रेशन बना दो, है ना। या फिर आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह से समेशन और इंटीग्रेशन इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं, ये भी यहाँ से सीखने को मिला। एक मिनट आप रुक सकते हो क्या, एक डिस्कस द लिमिट, क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द लिमिट x tending to 0 bracket of a sin x upon x plus bracket of b tan x upon x where a comma b belongs to i plus and this is equal to GIF। तो इसका आंसर a प्लस बी माइनस 1 है। हाँ ये किया हुआ था ना हम लोगों ने, किया हुआ था सर जो आपकी वर्कशीट में है। हाँ तो एक मिनट, आई थिंक किया भी रहेगा हमने पीछे। हम लोगों ने किया है शायद, आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर है इसका a प्लस बी माइनस वन,
अच्छा, इसकी लिमिट आ जाएगी कितना, इसकी लिमिट आ जाएगी a माइनस वन और हाँ इसकी लिमिट आ जाएगी b, ये वाले तो b हाँ प्लस a माइनस वन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करते हैं, चलेगा? हाँ क्वेश्चन लिखो, इवेल्युएट evaluate limit extending to 0 x by a times bracket of b by x सर, equals। इसका आंसर बी बाई है। अब आप बताओ। सर बी बाई ये भी आपके वर्कशीट में। हाँ हाँ, इक्वल टू जी आई है। एक बार सोच के बताना, क्या सच में बी बाई ए ही आएगा? सो वही सो मुझे वो वर्कशीट में भी समझ में नहीं आया कैसे। है ना, देख लेते हैं, ध्यान से देखो किस तरह से करेंगे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो हमने तुम्हें पहले भी बताई, ये ब्रैकेट x लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन x माइनस वन। हाँ इसका मतलब ये चीज यहाँ पे लगा देते हैं, b बाई एक्स का ब्रैकेट जो है वो लेस देन इक्वल टू b बाई एक्स हो जाएगा एंड ग्रेटर देन b बाई एक्स माइनस वन होगा। हाँ अब x बाई ए से मल्टीप्लाई कर दें तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, x बाई ए b बाई एक्स माइनस वन लेस देन x बाई ए ब्रैकेट b बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू x बाई ए इंटू बी बाई एक्स। या तो ये हो हाँ सकता है, या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकता है, ये ग्रेटर देन आ जाए। हाँ हम्म, ये दो के अलावा और कोई, पहले इनइक्वालिटी है और या दूसरी ये हो जाएगी, ठीक है। अब हाँ मैं क्या करता हूँ, सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाई ए, और ये कितना हो जाएगा b माइनस एक्स अपॉन x। बताओ हम्म, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसकी तरफ जाएगी, क्या ये b बाई ए होगा? हाँ ये लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये वाला सिचुएशन है।
अच्छा ये वाला लिमिट देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स बी अपॉन ए एक्स, क्या ये भी बी बाई ए आ रहा है? हाँ सर, तो इवन ये वाला बीच दोनों वाला भी बी बाई ए आ रहा है, तो इसको भी क्या होना चाहिए? फिर बी बाई इसका आंसर भी बी बाई ए ही आएगा, दैट इज इक्वल बाई बाई ए बाय सैंडविच थ्योरम। सर आपने दोनों साइंस कंसीडर किए इनके से नेगेटिव हुआ ना? हाँ दोनों, अब देखो मैंने इसकी लिमिट निकाली और इसकी लिमिट निकाली और दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो सैंडविच थ्योरम तो दोनों केस में ही सेम वैल्यू देगा ना, हाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बाई ए। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट ऑन वन मोर क्वेश्चन। तो एक लिमिट x टेंडिंग टू ब्रैकेट a e to the power fractional part of x minus fractional part of x minus 1 upon fractional part of x का होल स्क्वायर। आंसर करो। इसमें ना हमें दो तरह की लिमिट निकालनी पड़ेगी, एक राइट हैंड लिमिट है ना, और एक लेफ्ट हैंड लिमिट, इस तरह से। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या लिखेंगे बताओ? क्या x माइनस ब्रैकेट ऑफ x आ जाता है, हाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी जगह यदि हम ये कर दें तो कितना आएगा? यदि ये कर भी देते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू ब्रैकेट a जो है इसको प्लस h करें तो कितना आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दें क्या? तो ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ब्रैकेट a प्लस h आ जाएगा ना, चेक करो। हाँ है ना, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ब्रैकेट a प्लस h आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ब्रैकेट a प्लस h, जहां x है वहां पे ऐसा आ जाएगा और इसका होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h हो जाएगा, माइनस क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h हो जाएगा, माइनस 1, क्योंकि h हमने क्या ले रखा है? नहीं, याद करो ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i प्लस x इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? अपॉन अपॉन क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आई? अब इसमें दो तरह की लिमिट लगाएंगे, एक है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ना, कर दें राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h इज सेम एज h माइनस h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर। क्या ये बात सही है? क्योंकि 0 प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h की जगह हम h लिख सकते हैं, तो बस ये तो LH रूल लग जाएगा इसमें। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ये क्या होगा? e टू पावर h माइनस 1 अपॉन 2h ना, ये 1/2 आ जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट 1/2 आ जाएगा। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू, अभी ये क्या होगा? 0 माइनस, तो जो है नेगेटिव है,
तो प्लस आ जाएगा। हाँ मतलब नेगेटिव में करना है तो ये e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h कितना हो जाएगा, सोच के बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच है ना उधर। h नेगेटिव है, h नेगेटिव। तो माइनस एच है तो हम उसे ये एक पीछे वाला चलो लेते इसको हैं। ऐसे ही रख देते हैं अभी। तो वन माइनस एच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h -1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट। ओके। होल स्क्वायर ना। तो अब वन माइनस। नेगेटिव है, h नेगेटिव है तो ये 1 की तरफ जाएगा ना, हाँ तो तो वन माइनस। नहीं ये e आ जाएगा, e और ये 1 की तरफ जाएगा e -2 अपॉन ये 1 की तरफ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 1, तो ये e -2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बताओ क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी। तो बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच वन आ रहा है होल नंबर। नहीं ये 1 की तरफ टेंड करेगा ना। अच्छा वन माइनस एच और वो दैट इज ऑलमोस्ट वन। हाँ मतलब टेंडिंग टू बात कर रहे हैं ना। तो देखो कैसे हाँ है, आप ग्राफ पे ध्यान दो, उसका ग्राफ याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। हाँ तो ये कुछ इस तरह से आता है, याद हो आपको, इस तरह के हाँ इस तरह का एरो हाँ। सिचुएशन। ये दिस इज 1 0 1 और ये 2 हो गया और ये -1 हो गया। अब देखो जीरो माइनस की तरफ जाएगा, h इज 0 माइनस, तो ये 1 की तरफ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टेंड टुवर्ड्स 1, तो e की पावर 1 -1 -1 तो ये -2 हो गया, और ये 1 की तरफ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा e -2। तो आप देखो राइट हैंड लिमिट तो कितना है हाफ, और लेफ्ट हैंड लिमिट है e -2 है, तो बताओ इस लिमिट को क्या बोलेंगे। डज नॉट। इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। क्या इतनी बात समझ आई, हाँ क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो। लिमिट x टेंडिंग टू -infinity x to the power 4 sine of 1 upon x plus x square upon 1 plus mod x cube, दिस इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा। कैसे करेंगे इसको ये देख लेते हैं। देखो x टेंडिंग टू -infinity, तो x कैसा है नेगेटिव है ना, तो हाँ वहां पे क्या आ जाएगा, क्या ये -x क्यूब आ जाएगा, हाँ x माइनस। साइन 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब आएगा, चेक करो क्यों। हाँ मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होता है इफ x लेस देन x। माइनस एच। अब मैं एक काम करता हूँ, x को रिप्लेस कर देता हूँ -x से, तो ये इसका मतलब ये कि क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये माइनस का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 साइन 1 अपॉन एक्स, और अब ये कितना हो जाएगा, x को -x, तो क्या 1 प्लस एक्स की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी है, और 1 अपॉन एक्स ये किसकी तरफ जाएगा 0, है ना, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही 0 इंटू इंफिनिटी। ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स क्यूब साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स अपॉन साइन ऑफ सॉरी अपॉन 1 बाई एक्स लिख सकते हैं क्या ऐसा। हाँ अच्छा।
ऐसा क्यों कर दिया बताओ? क्योंकि वो 1 हो जाए। हाँ हाँ नहीं नहीं। हाँ, चेक करो, हाँ 1 की तरफ हाँ जाए, 1। 1 की तरफ। अब मैं ऊपर एक्स क्यूब से डिवाइड कर, किससे डिवाइड कर दूंगा? एक्स क्यूब से, तो कितना आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1/x माइनस साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x और डिवाइडेड बाय 1/x क्यूब प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। हाँ और ये कितना हो जाएगा? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये किसकी तरफ जाएगा? 0 माइनस ये किसकी तरफ जाएगा? 1, और ये किसकी तरफ? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? -1। -1 इज द आंसर। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन फटाफट, राइट वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। इफ लिमिट x tending to 0 a cos x plus bx sin x minus 5 upon x to the power 4 is equal to exist n finite तो ये वो होगा ना जो हमने उस दिन किया था। find a and b, ये किया था क्या क्वेश्चन? हाँ सर। पक्का? हाँ इन टाइप के तो किए थे ना। इस टाइप एक बार एक बार कर लो फटाफट, इसको भी कर लो एक बार। तो एक बार LH करने से एक मिल जाता है इक्वेशन, तो ऐसे इक्वेशन ढूंढने पड़ते हैं ना। हाँ, एक बार देखो क्या हम लोगों ने पक्का किया हुआ है, तो फिर इसको आंसर बताओ कितना आ रहा है, चेक करो। तो इसमें न्यूमरेटर इक्वल टू 0 ना? हाँ, मतलब लिमिट। हाँ यदि हम लोगों ने किया है तो आप आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है आंसर। ए कितना है और बी कितना है? एक मिनट। हाँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 5 एंड बी इज इक्वल टू 0, पक्का? हाँ अच्छा, लिमिट भी आई क्या? सर नहीं करता। लिमिट नहीं की, चलो ओके बा, इतना ही करते हैं, ठीक है। अब आप निकलते रहने इस लिमिट को।